एक बार सद्गुरु हम गुरु में गलती ढूंढने लगते हैं, गुरु में कमी ढूंढते हैं, संत में कमी ढूंढते हैं, बुद्ध पुरुष में कमी ढूंढते हैं। कमी वहां नहीं होती है, कमी इधर होती है। कमी क्या है हमें? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही कहा कि आपने तो कहा था कि जैसे सूर्य के सामने चले जाने पर अंधेरा वहां आता नहीं, ठीक उसी प्रकार से जो भगवान और गुरु के शरण में चले जाते हैं उसके जीवन में दुख आता नहीं। तो हम तो दिन रात आप ही के पास रहते हैं, तो हमारा जीवन दुख से क्यों भरा हुआ है? प्रश्न किया। कमी आप में है। अर्जुन ने उंगली उठाया कि आप में कमी है। कृष्ण मुस्कुराए, कहा तुम मुझ पे आरोप लगाए तो क्या लगाए, पूरी दुनिया यही आरोप लगा रहा है। जो जिसके है उसी पे आरोप लगा रहा है। अर्जुन ने कहा कि आरोप लगा रहा हूं तो इसमें सच्चाई क्या है? श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा देर रुक जाओ, जब मेरा मन होगा मैं बता दूंगा। 2-4 दिन बीत गए, अर्जुन ये अपना प्रश्न भूल गया, आरोप भूल गया, लेकिन कृष्ण को याद था कि उसके आरोप का जवाब देना है। तो अर्जुन के दिमाग से बात निकल गई। कृष्ण जी एक दिन अचानक कहीं से आए और कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन देखो, ये मैं माला ध्यान साधना करके सिद्ध करके ये माला लाया हूं, ये माला तुम अपने गर्दन में पहन लो, और साथ में याद रखना कि ये माला जब तक तुम्हारे गर्दन में पड़ी हुई रहेगी, काल कौन कहे, काल का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए इस माला को कभी गर्दन से मत खोलना। ये किसने कहा? श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से। माला पहना दिया। फिर एक दिन माला पहनाने के एक दिन जब बीत गया तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन आज शाम में मुझे एक सरोवर की तरफ टहलने का मन करता है, चलोगे मेरे साथ? अर्जुन ने कहा कि आपकी आज्ञा कभी मैंने टाली है, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, चलिए। संध्या बेला में कृष्ण और अर्जुन दो टहलने के लिए निकलते हैं। एक सरोवर के पोखर के किनारे गया। वहां जाने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि देखो शाम की बेला है अर्जुन, मेरे तो ध्यान करने का समय आ गया, मैं ध्यान करने जाऊंगा, लेकिन तुमको एक बात बता रहा हूं। देखो सरोवर के बीच में कमल का फूल खिला हुआ है, कमल का फूल मुझे बहुत प्रिय है, क्या मेरे लिए वो फूल ला सकते हो? अर्जुन ने कहा कि भगवान आपको पसंद हो, आप आज्ञा करें और मैं न मानूं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके लिए तो आप जो कहें आकाश पाताल एक कर दूंगा। फूल ही प्रिय है, वो भी दिख रहा है तो तुरंत मैं ला सकता हूं। कोई बात नहीं, मैं वो फूल लाने जाता हूं, तब तक आप जाएं, आपके ध्यान का वक्त हो गया है, ध्यान करें, तब तक उधर से आप आएंगे, मैं इधर से फूल लेके आ जाऊं। दोनों में बातचीत होकर सहमति बन गई। कृष्ण उधर ध्यान करने चले गए और अर्जुन उधर से पोखर से फूल, कमल का फूल लाने के लिए चला गया। अब पानी में जाएगा तो स्वाभाविक है कि अपने कपड़े उतारने होंगे, स्वाभाविक है कि धनुष बाण जितना कुछ भी था उसका साज सज्जा सब चीज को खोल करके किनारे पर रख दिया और एक छोटा सा लगोट वगैरह जो भी हो पहन करके वो नदी में पोखर में कूद गया। कृष्ण जी वहां से उधर दूसरी तरफ ध्यान करने चले गए। जब लौट करके उधर से अर्जुन पोखर में जाता है, कमल का फूल तोड़ा और लौट करके जैसे ही उधर से इधर पलटा, किनारे तरफ देखता है तो जहां इसका धनुष, कपड़ा, तीर, कमान रखा हुआ था, उसी कपड़ा के पास में एक बाघ जो है गरजते हुए मुंह बाए खड़ा है। शेर, जंगल का राजा खड़ा है, बड़ी तेज गुर्रा रहा है, बड़ी तेज आवाज लगा रहा है, और अर्जुन तो भीतर में है, पानी में। अब अर्जुन के पास धनुष नहीं है, बाण नहीं, तो कौन चीज का अर्जुन? अरे अर्जुन की ताकत क्या है जब उसके हाथ में धनुष है? अर्जुन की ताकत क्या है जब उसके हाथ में बाण है, और धनुष भी किनारे पर, बाण भी किनारे पर, अब पानी में अकेले अर्जुन खड़ा, तो अकेले निहत्था अर्जुन कौन चीज का अर्जुन? कोई अर्जुन है? एक साधारण आदमी। बाघ उस धनुष बाण के सामने बैठकर, कपड़े के सामने बैठ करके गरज रहा है, गुर्राते हुए आवाज लगा रहा है। अर्जुन कमल के वो पानी में तो ठंडी से थरथरा रहा था, ऊपर से डर से भी थरथर कर रहा था। बाघ मनुष्य के आवाज में बोलता है कि देखो अर्जुन, व्यक्तिगत रूप से न तुम्हारी कोई मुझसे दुश्मनी है, न मेरी कोई तुझसे दुश्मनी है। एक ही चीज की जरूरत है मुझे
यदि वो जरूरत पूरा कर दो, मेरी मांग पूरी कर दो, तो मैं भी चला जाऊंगा, तुम भी अपने रास्ते चले जाना। लेकिन यदि मेरी मांग तुम पूरी नहीं किए तो तरफ छपट करके मैं तुझे पकड़ूंगा, चीर फाड़ करके तुम्हें लहूलुहान कर दूंगा और अपना मन्नत में पूरा कर लूंगा। अर्जुन डर से थरथराते हुए पूछा कि क्या चाहिए आपको? बाघ कहता है कि तुम्हारे गले में जो माला पहना हुआ है वो माला उतार करके हमको दे दो। यदि माला उतार के देते हो तो तुमसे कोई दुश्मनी हम कुछ नहीं करेंगे, कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे। और यदि माला नहीं देते हो तो हाथ में तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, झपट्टा मारेंगे, एक बार में ही कूद करके तुम्हारे गर्दन पे बैठेंगे, गला को काट के जो लहू लुहान कर देंगे, और माला तो ले ही लेंगे। तो चाहे राजी खुशी से दे दो, चाहे चीर फाड़ करने के बाद दे दो, माला तो हम ले ही लेंगे। अब फैसला तुमको करना है कि तुम्हें जिंदा रहना है कि मरना है। अर्जुन कपकपा रहा है, अब मन में विचार कर रहा है क्या करें नहीं करें। थोड़ी देर के बाद संदेह यही करता है, हां और ना के बीच में दुविधा में डमाडोल कर देता है। अर्जुन के भी मन में संदेह पैदा हुआ और अर्जुन सोचता है कि करूं तो करूं क्या। सोचते विचारते अर्जुन को लगा कि अरे हम जिंदा रहेंगे तो ऐसा 1000 माला आ जाएगा, ये माला के झंझट में अपना जीवन को काहे आफत में डालेंगे। आओ देखा रहता, बाघ से कहा देखो मेरे ऊपर कोई खतरा नहीं करना, माला ही चाहिए तुमको, बिना लड़े झगड़े हम तुमको माला देते, चिंता मत करो। गर्दन से माला खोला और झटपट में ऐसे फेंका किनारे पर, बाघ उसको उंगली अपने हाथ में पकड़ा और वहां से धीरे धीरे चलते बना। डर से थरथराते हुए अर्जुन आया, कपड़ा पहना, सकपकाते हुए। तब तक में उधर से कृष्ण जी भी आए, कमल का फूल दिया। रास्ते में चलते थोड़ी देर के बाद कृष्ण जी पूछते हैं कि अरे अर्जुन, आज से 4 दिन पहले तुमको एक माला दिया था, तुम्हारे गला में वो माला नहीं देखते हैं? कृष्ण जी पूछते हैं। अर्जुन लड़खड़ाते हुए आवाज में झूठ बोलता है कि भगवान ऐसा है कि नहाते वक्त जो है ना वो माला को तगनी में टांग दिए थे, वहीं छूट गए। कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये नादानी तो तुमको नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा था कि वो माला बहुत कीमती है, उसे अपने गर्दन में रखना, जब तक वह माला तुम्हारे गले में रहेगी काल की बात कौन कहे, काल का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इतने लापरवाह क्यों हो गए? नहाने वक्त में खोला, पहले तो खोलना नहीं चाहिए, यदि खोला भी था तो फिर दोबारा उसको पहन लेना चाहिए, वहां खोल के क्यों रख दिया? अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं, चलिए हम तुरंत पहन लेंगे। बस वहां से चलता है, घर आता है तो कृष्ण तो लगा हुआ है। कृष्ण ने कहा अर्जुन चुकना नहीं, देरी मत करो, जाओ जल्दी से सबसे पहले माला पहन के आओ। 4 दिन पहले दिए थे, पहन के रखना चाहिए। अर्जुन जाता है, अब डर भी है कि नहीं क्या कहे नहीं कहे, जाता है वहां। अब कमरे के अंदर गया, माला कमरे के अंदर था, कहां से पहन के आएगा? गया कमरे के अंदर, जाता है, खोजता क्या, खोजने का नकल करता है। इधर देखता जैसे पंडित जी निकल करवाता है, अनंत भगवान मिल रहा। हमारे छठू साहब बढ़िया से कहते हैं कहानी को। भगवान खोजने का भी नकल करवाता। हम लोग तो बचपन में देखते थे, बचपन में हम लोग भी जाते थे वो अनंत डोरा पूजवाने के लिए, तो देखते थे वहां क्या करता था, समुद्र बनाता। अब समुद्र में कटोरी में क्या तुलना हो सकता है? हम देख रहे हैं सामने में एक कटोरी रखी हुई है, उसमें पाभर दूध नहीं होगा। समुद्र का मतलब ही होता है जिसके जलराशि को थाहा ना जा सके, जिसके पानी का और छोर नहीं हो, उसको समुद्र का। हम लोग को तो जाने का सौभाग्य मिला है, गुजरात में, उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में, सब जगह जब समुद्र को आप देखेंगे, उसके तरफ निहारेंगे तो आपको कहीं भी या तो आसमान दिखाई देगा या पानी दिखाई देगा, कहीं और छोर नहीं दिखाई देता। उसको समुद्र कहा जाता है। लेकिन बचपन में ज्ञान के नाम पे, धर्म और भक्ति के नाम पे कैसा खेल खेला जाता है कि एक कटोरी लाता है, उसमें 50 ग्राम पानी डालता है और 50 ग्राम दूध डालता है और कटोरी को कहता है कि ये समुद्र है। और उसके बाद एक खीरा लाता है 1 टका वाला, उसको कहता है ये सुमेरु पर्वत है। हाँ, धौलागिरी पर्वत। और उसके बाद उसको अकेले मंथन करता है, ऐसे हाथ से पकड़ लेता है। खीरा को पकड़ने में क्या लगेगा, पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाता है।
अब पंडित जी ही सिखा देता है, सिखाता है ना, जो बैठे हुए जजमान है उसको सिखा देता है कि 5 बार कहेंगे जिसमें 4 बार कहना है। हाँ, नहीं मिला, पूछेंगे क्या खोज रहे हो, क्या मथ रहे हो, तो समुद्र को। क्या खोज रहे हो, तो अब तो एक बच्चा को भी घुसा देगा वहां पर, तो हाथ से पकड़ के तुरंत निकाल देगा। निकालेगा कि नहीं निकालेगा? उसको घुमाता है, क्या खोज रहे हो, अनंत भगवान। मिला, तो हाथ में ठेक भी रहा है, तो यो कहना पड़ता है कि कहना पड़ता है ना जी, झूठा खेल है, क्या मिलेगा इससे? धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पे, परमात्मा के नाम पे इतना अनर्थ, बच्चों का खेल बना दिया है हमने उसे। जैसे बच्चा गुरबा गुड़िया का बनाता है और शादी करवाता है, विवाह करवाता है, भोज बनाता है, ये करता है, वो करता है, वही काम तो हम कर रहे हैं और इसी को हम धर्म का नाम दे देते हैं, इसी को हम भक्ति कह देते हैं। ये पाखंड इसी को कहा जाता है। जो है नहीं उसको वह मान लेना, इसी को पाखंड कहा जाता है। जो है नहीं उसको वह चीज मान लेना, उसी को अंधविश्वास कहा जाता है। जो है नहीं उसी को मान लेना, ये अधर्म कहलाता है। और धर्म के नाम पर अधर्म का ये धंधा बहुत दिनों से चलता आ रहा है। की खोजे छ अनंत भगवान, मिल ला। 4 बार क्या खाना है, अब 5वां बार खोजते खोजते उंगली से पकड़ के निकाले, मिल ला, हम मिल गया। एक खेल चल रहा है। तो अर्जुन बेचारा भी वहां खोज नहीं रहा है, खोजने का नकल कर रहा है, क्योंकि वो चीज है ही नहीं, वहां तो मिलेगा कहां से। वह जाता है कमरे में, खोजने का नकल करता है। कुछ देर के बाद आता है मुंह लटकाए हुए। कृष्ण ने पूछा कि क्या हुआ, अर्जुन को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। फिर भी वह कहता है कि रखे तो थे दीवाले पर, लेकिन पता नहीं कौन लेके चला गया। कृष्ण धीरे धीरे मुस्कुराता है और पीछे से कमर में हाथ डाला है और माला पकड़ करके निकाला। ये देखो ये है क्या। जब कृष्ण के हाथ में वह माला देखता है अर्जुन, तो अर्जुन सकपका करके हक्का बक्का लगे कि ये इनके हाथ में कैसे आया। अर्जुन का मस्तक लाज से झुक गया। कृष्ण ने कहा कि अरे नालायक, तूने प्रश्न किया था आज से 4 दिन पहले कि आपने कहा था कि सूर्य के सामने जैसे कोई व्यक्ति चला जाए तो वहां अंधेरा नहीं पहुंच सकता है, उसी तरह से जो भगवान और गुरु के शरण में चला जाए उसके सामने दुख नहीं पहुंच सकता है। तो हे भगवान, मैं गुरु और परमात्मा दोनों के शरण में सदा हूं, सशरीर हूं, फिर भी हमारे जीवन में, हमारे माँ बाप के जीवन में इतना दुख क्यों भरा हुआ है। तो हे अर्जुन, यदि तुम समझ चुके हो तो कहने की जरूरत नहीं है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि तुम कृष्ण के पास तो हो, तुम परमात्मा और गुरु के पास तो हो, लेकिन तुम्हारे मन में गुरु, परमात्मा और ईश्वर के वचन के प्रति अभी तक भी दृढ़ विश्वास नहीं आया है। परमात्मा ने कहा तुमसे कि ये माला पहन लो और पहन करके रखो, तो काल कौन कहे, काल का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जब ये माला पहनने पर गुरु का वचन है कि काल का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो तुम तो बाघे से थर-थर आ गया, अभी कालो नहीं आया। बाघ अभी आया, सिर्फ बाघ गरजा था, कुछ किया तो था नहीं, लेकिन तुम्हारा विश्वास डमाडोल हो गया। तुम हाना के स्थिति डमाडोल करने लगे, इसी को संदेह कहा जाता है। ऋषि कहते हैं कि यदि तुम आध्यात्मिक हो और उस परमानंद की अनुभूति करना चाहते हो तो सबसे पहला काम तो तुम्हें करना होगा कि विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय के ग्रंथियों को मिटाना, खत्म करना होगा। और दूसरा काम क्षीयन्ते सर्व संशयः, सभी प्रकार के संशयों से अपने आप को ऊपर उठाना होगा।